हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूँ आशीष सिंह और आप देख रहे हो बहुत ही स्पेशल सेशन। ये सेशन मैं इसलिए बना रहा हूँ, जनरली बनाना नहीं चाहता था, बट ये सेशन मैं बनाने का रीज़न है, मुझे आज सुबह एक बच्चे का मुझे कॉल आता है, बताता है सर क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है क्या। हम बोले हैं ऐसा क्या, कम न्यूज़ आ गया। मैंने थोड़ा सा न्यूज़ देखा, कहीं नहीं दिखा। मैंने फिर उसके बाद YouTube खोला, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले कल में YouTube, हमारा जो YouTube है ये कहीं टिकटॉक ना हो जाए, कहीं YouTube को भी बैन ना करा दें लोग। तो मैंने YouTube खोला और उसमें कुछ YouTube चैनल्स को मैंने देखा जिन्होंने गजब का फेक न्यूज़ डाला है। कल से लेकर आज तक गजब का फेक न्यूज़ डाला है कि सीबीएसई, कुछ ने तो ये कह दिया है कि कुछ स्टेट में सीबीएसई वालों ने एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है, कुछ ने तो ये कह दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, कुछ ने तो ये कह दिया है कि बोर्ड एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है कुछ सिटीज़ में, कुछ स्टेट्स में। यार मेरे को तो बड़ा शॉकिंग लगा। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना एक केस स्टडी किया जाए, है ना। तो मैंने कुछ डाटा आप लोगों के लिए कलेक्ट किया है, काफ़ी सारे डाटा मैं आपको प्रेजेंटेशन में आज दिखाने वाला हूँ। ये डाटा देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेना कि सीबीएसई क्या कर सकती है, आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो मैंने बहुत मेहनत की आप लोगों के लिए और एक मैंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और केस स्टडी बनाया है। इस पे अपन दो चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। पहली चीज़ है, क्या बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है या फिर ऑनलाइन होगा। ये आप डिसाइड करोगे, ऑनलाइन होगा या नहीं होगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दूसरा बहुत ही सोचने वाली बात है, मैंने इस पे काफ़ी गौर किया इस पॉइंट पे कि मान लो अगर आप एग्ज़ाम देने गए, मान लो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने गए, पहला पेपर इंग्लिश का है ना, आप एग्ज़ाम देने गए और इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आए और गैप तो है, 2 दिन बाद न्यूज़ आने लगा, छा गया पूरा न्यूज़ कि काफ़ी सारे बच्चे कोविड पॉजिटिव निकले। भगवान ना करे किसी भी बच्चे के साथ, हमारे किसी भी बच्चे के साथ ऐसा हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा हो जाता है, न्यूज़ आता है कि काफ़ी सारे बच्चों को कोविड पॉजिटिव हो गया बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग और एग्ज़ाम और ऐसा वैसा, देन क्या होगा, इस पर भी अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, मेरी क्या केस स्टडी है, मैंने क्या मेहनत किया है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। प्रेजेंटेशन स्लाइड नंबर 1 की बात करते हैं। आप देख सकते हो रिसेंटली कितना ज़्यादा केस गया है इंडिया में। इस मंथ की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा, इंडिया देखो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और ये मैंने एक कट निकाला है, ये कट देख सकते हो, ये गूगल पे अभी जाके सर्च करोगे ना तो ये कट दिखने को मिलेगा, जिसमें आप देखो 9 तारीख को यानी कल की बात है 1,40,000 से ऊपर केसेस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं कल के डेट में। तो यार क्या हो सकता है ना। तो ये हाल है अपने देश का, बहुत बुरा चल रहा है। और मेरे को तो टेंशन है बच्चा लोग ये कि यार कुछ बड़े लोगों की, मैं नाम नहीं लूँगा, कुछ बड़े लोगों की जिद कहीं हमारे देश के लिए अभिशाप ना बन जाए। मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ हो, बट यार ये जो जिद चल रहा है कि एग्ज़ाम कराना ही है, कहीं अपने देश के लिए अभिशाप ना बन जाए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो यार आप लोगों ने कुछ ट्रेंडिंग चला दिया है। क्या ट्रेंडिंग चला दिया है? अब परसों की न्यूज़ है, परसों के बाद देखा जाए तो ये सारे हैशटैग आप लोगों ने चला दिया, सीबीएसई कैंसल, सीबीएसई वो जस्टिस फॉर स्टूडेंट वांट जस्टिस, सीबीएसई कैंसल बोर्ड एग्जाम, कैंसल बोर्ड एग्जाम 2021, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे ये ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर पे। सिर्फ आप लोगों ने नहीं, टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, आप स्टूडेंट्स ने, सब लोगों ने ये ट्रेंडिंग चला दिया। और इस ट्रेंडिंग चलने के बाद सीबीएसई की तरफ से कुछ ना कुछ न्यूज़ आया ही है। अब वो न्यूज़ पब्लिकली तो नहीं आया हुआ है, ये कुछ अच्छे न्यूज़ एजेंसीज हैं जिनको फॉलो हम करते हैं, उन एजेंसीज के द्वारा कुछ चीज़ें अपडेट कहा गया है कि सीबीएसई ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, है ना। तो वही केस स्टडी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि सीबीएसई के माइंड में चल क्या रहा है, वो क्या कराना चाहती है। तो सबसे पहला देखो यार, ये एक चीज़ स्लाइड आया कि सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जाम 2021 बिग अनाउंसमेंट आता है ट्रेंडिंग चलने के बाद। ठीक है, तो इसमें कहा गया बोर्ड एग्जाम शुड नॉट बी कैंसल और पोस्टपोन्डेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा साफ साफ बात बोल दिया गया। आफ्टर जो ट्वीटिंग में आपने ट्रेंडिंग चलाया उसके बाद साफ साफ सीबीएसई के द्वारा बोल दिया गया कि बोर्ड एग्जाम ना ही कैंसिल होंगे और ना ही पोस्टपोन्ड होंगे। और ये जो न्यूज़ हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया.com, DNA, जी बिजनेस,
एक्सप्रेस टाइम, इन्होंने सब लोगों ने कवर किया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो ये न्यूज़। आगे बात करते हैं, अगला जो न्यूज़ आता है, सीबीएसई क्लास 10th एंड 12th एग्जाम बिग अपडेट रिगार्डिंग एग्जाम सेंटर। उसके बाद उससे पहले ट्रेंडिंग से पहले भी ये चीज़ें बता दी गई थी कि यार एग्जाम सेंटर से रिलेटेड चेंजेस कर दिया गया, काफ़ी ज़्यादा हंगामा होने लगा था। तो सीबीएसई ने प्लान किया कि कुछ बच्चे ड्यूरिंग लॉकडाउन में कुछ पेरेंट्स अपने घर वगैरह शिफ्ट कर लिए, तो उसकी वजह से उनका स्कूल चेंज हो गया है ना। तो उसके वजह से एग्ज़ाम सेंटर वगैरह में चेंजेस किया गया है कि आप जिस सिटी में हो उसी सिटी में आप एग्जाम दे पाओगे, कोई इशू नहीं है। दूसरा बिग अपडेट आया सीबीएसई की तरफ से रिगार्डिंग प्रैक्टिकल एग्जाम। मान लो आप प्रैक्टिकल एग्जाम के टाइम पे अगर कोई बच्चा कोविड-19 पाया जाता है, पॉजिटिव होता है, उसके पूरे पेरेंट्स अगर उस चले जाते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं आ पाती है स्कूल तक, या फिर आती इन्फॉर्मेशन कि बच्चा कोविड पॉजिटिव हो गया है, तो सीबीएसई वालों ने ध्यान देना क्या लिखा है, आप ये पढ़ो ये पढ़ो। ये क्या कहा है सीबीएसई ने? ये नहीं कहा कि अगर बच्चे को प्रैक्टिकल के दौरान कोविड-19 हो जाता है तो उसको प्रोमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि प्रोमोट नहीं, हम एग्जाम बाद में ले लेंगे। हो सकता है जैसे 15-20 दिन बाद हम उस बच्चे का एग्जाम ले लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम उसके बाद ले लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा उस स्पेशल बच्चे के लिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम पोस्टपोन करेंगे। मतलब सीबीएसई पोस्टपोन्ड या कैंसिल के फुल्ली खिलाफ हैं। यहां से एक चीज हम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि यार प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल को तो एक्सटेंड, थ्योरी एग्जाम ठीक है, प्रैक्टिकल को तो आप अगर कोई बच्चा कोविड-19 पा गया तो यार उसको तो कैंसिल कर दो ना, ट्रांसफर कर दो, है ना। लेकिन नहीं, सीबीएसई ने यहां भी जोर दिया कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम एग्जाम डेट को एक्सटेंड कर देंगे। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड आया, व्हाट विल हैपन इफ स्टूडेंट टेस्टेड कोविड पॉजिटिव ड्यूरिंग थ्योरी एग्जामिनेशन। क्या होगा, ये तो प्रैक्टिकल एग्जाम के बारे में तो सीबीएसई ने हिंट दे दिया कि यार अगर एग्जाम कैंसिल होता है, मतलब अगर आपको कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं बच्चे, तो एग्जाम उनका बाद में ले लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट के और भी क्वेश्चंस आने लगे कि थ्योरी एग्जाम के दौरान अगर बच्चे को कोविड-19 हो जाता है तो फिर उसके लिए सीबीएसई ने क्या कहा है। तो यार देखो, इसके लिए सीबीएसई ने अभी तक कुछ सही नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और जी न्यूज़ के जो हैं, जी न्यूज़ वाले हैं, इन्होंने कुछ आर्टिकल छापा था जिसमें से मैंने कुछ डिटेल्स निकाला। इनका कहना ये है कि सीबीएसई वालों ने इस चीज पे अभी तक कुछ नहीं कहा है, बट फिर भी यही कहा है कि कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट टू टेक अप एग्जाम लेटर, उनके लिए भी हो सकता है एग्जाम बाद में कराया जाएगा, बट कैंसिल और पोस्टपोन के बारे में अभी भी नहीं बोला गया है। ठीक है, जनरली इस टॉपिक पे सीबीएसई ने कुछ खास नहीं बोला है कि थ्योरी एग्जाम में अगर बच्चे को कुछ होता है तो क्या करेगी, है ना। चलिए ये हो गया। अब लेटेस्ट न्यूज रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम 2021, कल और आज का लेटेस्ट न्यूज मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आया हुआ है मार्केट में, और ये लेटेस्ट न्यूज आपको हिंट देगा कि क्या कर सकती है सीबीएसई या अदर बोर्ड एग्जाम्स वाले क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहला स्लाइड में यहाँ पे दिखाता हूँ आपके लिए। तो एमपी बोर्ड 10th एंड 12th का कल एडमिट कार्ड आ गया है। क्लियर है। जैसे कि हम जानते हैं जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले होते हैं, ज़्यादातर एमपी बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड की बात कर लें, स्टेट बोर्ड वाले जो होते हैं ना, वो कोशिश करते हैं सीबीएसई को थोड़ा सा फॉलो करने की। हमने बहुत डाटा देखा है, जो भी स्टेट बोर्ड वाले होते हैं वो कोशिश करते हैं सीबीएसई को थोड़ा सा फॉलो करने की, और करते हैं, है ना। तो कल एक न्यूज़ आता है कि एमपी बोर्ड 10th और 12th का बोर्ड एग्जाम 21 का एडमिट कार्ड आ चुका है। और ये जो एडमिट कार्ड आया है अभी स्टूडेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, इनको स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ही डाउनलोड कर पाएगा। ये आपको देखो यहाँ पे मैंने एक दे दिया है लॉगिन करके, इस तरीके से mppsc. आप यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, इस वेबसाइट पे जाइए और जाकर जो टीचर्स हैं, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव है, अपना कोड वगैरह डालकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसमें सील साइन करके बच्चे को दे दें, है ना। तो ऐसा हुआ है भाई। तो एमपी बोर्ड की तरफ से, मतलब एमपी बोर्ड भी पूरे तरीके से तैयार है, एग्जाम तो लेकर ही रहेंगे, है ना। चलिए अगला जो न्यूज़ आ रहा है, सीबीएसई क्लास 10 12th बोर्ड एग्जाम 2021 टू बी हेल्ड ऑनलाइन, लेटेस्ट अपडेट स्टूडेंट नीड्स टू नो। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएनए न्यूज़, ये सब ने इस चीज़ को कवर किया है, बच्चा लोग सब ने कवर किया है। ये आज का लेटेस्ट न्यूज़ है कि क्या
ऑनलाइन हो सकता है क्या एग्जाम? तो इस पे भी सीबीएसई ने एक बहुत प्यारा सा लाइन लिखकर आप लोगों को दे दिया है कि जी नहीं, बोर्ड सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है बोर्ड एग्जाम ना ही पोस्टपोन्ड होंगे, जो डेट रखा गया है उसी डेट पे एग्जाम होगा और एग्जाम ऑफलाइन मोड पे ही होगा। ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, आप डीएनए न्यूज पे चले जाओ, इंडियन एक्सप्रेस पे चले जाओ, सारे न्यूज इसको कवर कर रही हैं और ये आज का अभी का लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। एक और अपडेट आया हुआ है कि सैंपल पेपर सीबीएसई के द्वारा 10th और 12th के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैंपल पेपर भी लॉन्च कर दिया गया है, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर देख सकते हो। तो ये क्या हो रहा है, मतलब इस सब चीज़ों से ये समझ में आ रहा है कि सीबीएसई बस चाहती है कि जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करके ख़त्म करके निपटाया जाए। आप सीबीएसई हर मुमकिन कोशिश कर रही है आप लोगों की हेल्प करने के लिए, सैंपल पेपर, ब्लूप्रिंट, सब कुछ, ये सिलेबस रिड्यूस, सब कुछ करने की कोशिश कर रही है ताकि आप जल्द से जल्द एग्जाम दो और काम खत्म करो, है ना। तो यार ये सबसे क्या आपको समझ में आता है, क्या करेगा? उसके बाद और लेटेस्ट न्यूज़, ये कुछ ट्रेंडिंग चल गए हैं, सोनू सूद भैया हैं, इन्होंने भी अब इस पे बोल दिया है, प्रियंका गांधी ने तो ऑलरेडी बोल के रखा है कि यार कैंसिल करो, एग्जाम कैंसिल करो। और दिल्ली गवर्नमेंट, अब तो दिल्ली जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी साफ साफ बोल दिया गवर्नमेंट से कि प्लीज़, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, आप देख सकते हो, दिल्ली गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि बोर्ड एग्जाम को कैंसिल किया जाए। ये डीएनए न्यूज़ ने कवर किया था। सोनू सूद भैया ने भी आज ट्विटर पर डालकर कह दिया कि बहुत तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, प्लीज एग्जाम को कैंसिल किया जाए अगर हो सकता है तो। प्रियंका गांधी जी, इन्होंने तो 5-6 दिन से लगातार ट्वीट करती जा रही है इस टॉपिक पे। तो ये सब आज का कुछ लेटेस्ट न्यूज़ था, है ना। और ये सब देखने के बाद मेरा क्या ओपिनियन है बोर्ड एग्ज़ाम पे। जो पहला क्वेश्चन था स्लाइड में कि बोर्ड एग्ज़ाम क्या कैंसिल होगा, पोस्टपोन्ड होगा या ऑनलाइन होगा, तो मेरा कहना है, मैं क्या बताऊं, आप खुद ही सजेस्ट कर लो। मैंने इतना सारा केस स्टडी, इतना डाटा आपको मैंने दिखाया, तो आप खुद सोचो सीबीएसई की मंशा क्या है, वो क्या चाहती है, आपको खुद आइडिया होगा। अब दूसरा ऑनलाइन एग्जाम की बात करें तो यार ऑनलाइन एग्जाम पे काफ़ी कुछ पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं कि पढ़ाई ऑनलाइन हुआ है, प्रैक्टिकल ऑनलाइन हुआ, तो क्यों ना ऑनलाइन एग्जाम भी ऑनलाइन किया कराया जाए। तो जैसे कि मैंने एक परसों वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि ऑल ओवर इंडिया को अगर इतने सारे बच्चे ऑनलाइन एग्जाम अगर कंडक्ट कराया जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी और अपने इंडिया के पास अभी इतने टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो इतने सर्वर को एक साथ हैंडल कर सके, बहुत दिक्कत हो जाएगा। बट इसमें मेरा ओपिनियन ये है सीबीएसई वालों के लिए या फिर जित गवर्नमेंट को कि यार आप एक काम करो, आप स्टेट वाइज करा लो, है ना। जैसे दे दो कि इस मंथ या ये 10 दिन के अंदर एमपी बोर्ड, सीबीएसई एमपी बोर्ड हो, चाहे एमपी में मध्य प्रदेश का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, ये सारे बोर्ड का एग्जाम ये 10 दिन में इतने से इतने तारीख तक करा लिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड में इतने से इतने तारीख तक, ठीक है, दिल्ली में इतने से इतने तारीख तक, तमिलनाडु में इतने, चेन्नई में इतने, अलग अलग स्टेट में भले 2 महीने लग जाए, अलग अलग स्टेट वाइज में अगर ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए तो हाँ, इतना तो अपन इंडिया सक्सेस है कि इतना सर्वर को हैंडल कर पाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग कराया जा सकता है। सेकेंड ओपिनियन है मेरा कि अगर क्या होता है यार ये चीज, व्हाट हैपन आफ्टर 1 और 2 पेपर इफ द स्टूडेंट गेट कोविड पॉजिटिव और द केसेस विल बी इंक्रीजेस, देन क्या होगा। तो यहाँ बच्चा लोग, आपको मैं एक बहुत प्यारा सा हिंट दे रहा हूँ, ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये होने का मेरे को बहुत अप्रॉक्सीमेट 80% भरोसा है कि आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम टाइम पे होगा। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, एग्ज़ाम जो डेट पे है उसी डेट पे एग्ज़ाम होगा, आप एग्ज़ाम देने जाओगे और मेरे को 80% भरोसा है कि यार फर्स्ट और सेकंड एग्ज़ाम पेपर के बाद यार केसेस बढ़ेंगे, 100% बढ़ेंगे। कुछ ना कुछ कांड होगा जिसकी वजह से पिछली बार की तरह कुछ कांड होने वाला है। पिछले साल भी 3 पेपर आप लोगों ने दिया था, मतलब जो स्टूडेंट थे आपके सीनियर्स 3 पेपर दिए थे, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो जो 3 पेपर में जो नंबर आए थे ना बच्चा लोग, जैसे किसी में 70, 80, किसी में 75, इस तरीके से उस 3 पेपर में जो बच्चे का नंबर आया था, उसी बाकी के जो 2 पेपर थे ना, बचे हुए 2-3 पेपर थे, वही नंबर उसमें भी उनको दिया गया था। क्लियर है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या सजेस्ट करना चाह रहा हूँ कि ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये 80% है कि ये पॉसिबिलिटीज हो, ऐसा हो सकता है। तो स्टार्टिंग का 1 या 2 पेपर है ना, इंग्लिश का पेपर, इसके बाद जो सेकंड पेपर है, आप थोड़ा सा फोकस करो इसमें, कोशिश करो इसमें अच्छा नंबर लाने का। अगर ये 2 पेपर में आप अच्छा नंबर लाए और बाय डिफॉल्ट भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए,
तो बाकी के जो पेपर कैंसिल होंगे 100% कैंसिल होंगे, फिर पोस्टपोन्ड नहीं होगा, फिर सीबीएसई सीधे कैंसिल करेगा और आपको प्रमोट करेगा, और जो नंबर मिलेंगे आपको यही 2 पेपर के अकॉर्डिंग होगा। और हो सकता है सीबीएसई का प्लान भी यही हो। पिछली बार जैसे सीबीएसई ने किया था, 3 पेपर लिया, उसके बाद केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो उन 3 पेपर के बेसिस पे नंबर आपको बाकी के पेपर में दिए गए और आपको प्रमोट कर दिया गया। हो सकता है इस बार भी सीबीएसई यही चाहे, सरकार इस बार भी ये ना, सरकार को सब लोग दोष ना दे कि ऐसे ही प्रमोट कर दिया, तो हो सकता है 1-2 पेपर सरकार आपसे ले, उसके बाद बहाना डाल दे कि यार केसेस और बढ़ गए हैं इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं, और ये 2 पेपर के नंबर के अकॉर्डिंग आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये 2 पेपर में जो नंबर आपने किया है, बाकी के जो पेपर बचे रहेंगे उसमें भी इसी नंबर से रिलेटेड आपको दे दिया जाएगा, और देन यू कैन प्रोमोट फॉर दिस। हो सकता है। तो मेरा कहना ये है, जो इंग्लिश का पेपर है और जो सेकंड पेपर है आपका, इस पे आप ज़्यादा फोकस करो, कोशिश करो इसमें 80 एबव नंबर आपका आ जाए। अगर ऐसा आता है आपका इंग्लिश में 80 से ऊपर, फिर सेकंड जो पेपर है उसमें 80 से ऊपर अगर आप नंबर आप ले आते हो, तो हो सकता है आपका परसेंटेज भी अच्छा खासा बन जाए। आशा करता हूं गाइज आज की जो मेरी केस स्टडी थी और जो मेरी ओपिनियन थी दोनों क्वेश्चन से रिलेटेड, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यार फ्यूचर में क्या हो सकता है, सीबीएसई क्या करा सकती है। क्योंकि सीबीएसई ने जो जो चीज़ें कर रही है आपके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, सैंपल पेपर ला के दे रही है, सिलेबस कम कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सबके पीछे एक ही मंशा है उनका, एक ही है कि जल्द से जल्द एग्जाम कराओ और इनको भगाओ, का निपटाओ टेंशन, है ना। बट हम कैंसिल नहीं करेंगे, ये जिद उनको इतना ज़्यादा जिद हो गया है, कुछ वही नहीं कह रहा हूँ कि कुछ लोगों की जिद कहीं अभिशाप ना हो जाए अपने कंट्री के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ गाइज ये केस स्टडी आपको समझ में आया होगा। और दूसरा एक और सजेशन देने जाऊँगा कि आप ऐसे वीडियोस को ना देखो, ठीक है, जो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप खोलते हो, बच्चे लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, उनका दिमाग खराब होता है। कुछ भी कैंसिल से रिलेटेड, कुछ भी पोस्टपोन्डेड से रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ आएगा ना, मैं आपको बताऊँगा, मैं पर्सनली आपको आकर या फिर मैं आपको अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब में आपको डिटेल में बता दूंगा कि भाई पेपर कैंसिल हो गया है या पोस्टपोन्ड हो गया है। ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ वाले आपको फैले हुए यूट्यूब में, कल से तो इतने ज़्यादा फेक न्यूज़ आने लगे हैं, इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर उन्होंने भी फेक न्यूज़ देने चालू कर दिया है बिकॉज ऑफ व्यूज़ एंड दिस। तो थोड़ा उन सबसे बच के रहना, ज़्यादा ऐसे वीडियोज़ को मत देखो, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको पता है होंगे कि नहीं होंगे। क्लियर है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और अच्छे से रहना, मास्क हमेशा लगाए रखना। गुड नाइट।